इन्फादूस हमें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां बहुत से झोंपड़े बने हुए थे। हमें एक झोंपड़े में ठहराया गया और हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारा वो सामान जो में रह गया था वहां मौजूद है, यहाँ तक कि गिद्ध की पतलून भी करीने से तय किए हुए रखी है। इन्फादूस ने कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि वो आपका सामान उठाकर यहाँ ला आए। गिद्ध पतलून पर उस तरह झपटा जैसे कोई खाने पर टूट पड़े। इन्फादूस ने हंस के कहा, हुजूर अपनी खूबसूरत टांगी हमसे न छुपाएगी। लेकिन गिद्ध ने पतलून पहन कर ही दुम लिया, कहने लगा कि मेरी टांगी ही कोई सर्कस का तमाशा नहीं। जाते जाते उन्होंने कहा, अब आप आराम फरमाए, मैंने फौज को हुक्म दे दिया है कि कल सुबह सवेरे 8 एक जगह जमा हो जाए और मैं और अगनोसी सिपाहियों के सामने तकरीर करेंगे। सुबह उठकर हमने सिपाहियों को एक जगह जमा होते देखा। कोई 20,000 सिपाही थे। मुझे लड़ाई भड़ाई से नफरत है, लेकिन उस मंजर को देखकर मेरा दिल भी जोश से भर गया। सबसे पहले इन्फादूस ने तकरीर की और सिपाहियों को बताया कि अगनोसी कौन है और इसे बादशाह बनने का हक क्यों हासिल है। उसने तवाला के जुल्म और सख्तम का जिक्र किया और हमारी तलसमी की तारीफ की। उसके बाद अगनोसी तकरीर करने खड़ा हुआ और उसने ऐसा समा बांधा कि हजारों के मजमा को अपने बस में कर लिया। उसने शुरू में इन्फादूस की बातें दोहराई और आखिर में कहा, अब तुम समझ गए होंगे कि ये लड़ाई किस मकसद के लिए लड़ी जा रही है। ये सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म के दरमियान लड़ाई है। तुम खुद ही फैसला करो कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तवाला जैसे खूनी लटेरे और लालची आदमी की तरफदारी करोगे। सरदारों, अफसरों और सिपाहियों, ये फैसले की घड़ी है। बताओ तुम किसके साथ हो। सब सिपाहियों और अफसरों ने एक जुबान होकर जवाब दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। गिनोसी ने कहा, तुमने अच्छा फैसला किया। या ये गोरे लोग भी जिन्होंने कल रात चांद को बचा दिया था हमारे साथ हैं। अगर हम बहादुरी से लड़े तो कोई वजह नहीं कि हमें फतह हासिल ना हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर हम जीत गए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। उसके अलावा मैं उन तमाम डरावनी और खूनी रस्मों को खत्म कर दूंगा जो हमारे मुल्क में राइज हैं। हर आदमी के साथ इंसाफ किया जाएगा और अगर हम हार गए तो मैं उस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते जान दे दूंगा, लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। क्या तुम लोग भी मेरी तरह लड़ने मरने के लिए तैयार हो। सिपाहियों ने चहल चहल कर नोरे लगाए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जब सिपाही वफादारी का हलीफ उठा चुके तो जलसा खत्म हो गया और हम अगनोसी और बाकी सरदार आपस में मशवरा करने लगे कि जंग किस तरह लड़ी जाए। हमारे पास 20,000 सिपाही थे और हमारा अंदाजा था कि तवाला 35-40 हजार फौज मैदान में ला सकता है। हम चूंकि ऊंची जगह पर थे इसलिए लोग की सारी आबादी को देख सकते थे। वहां फौज के दस्ते जमा हो रहे थे और हर तरफ से हरकारे दौड़ाए जा रहे थे। इन्फादूस ने कहा, मेरा ख्याल है कि लड़ाई कल होगी। तवाला ने दूसरी जगहों से भी फौज मंगाई है जो आज रात किसी वक्त लो पहुंच जाएगी। गालबा कल सुबह वो 40,000 फौज से हम पर हमला करेगा। इन्फादूस की बात सही साबित हुई। उस दिन उसने हमला न किया। हम अपने बचाव की तैयारी करते रहे। हमने पहाड़ी की तरफ आने वाले रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर डालकर रुकावटें खड़ी कर दी और फौज के दस्तों को जगह जगह तैनात कर दिया। शाम को कुछ देर सुस्ताने के बाद हम फिर देखभाल करने निकल गए। रात को हमले का खतरा था और हम ये देखना चाहते थे कि हमारे पड़ाव के चारों तरफ जिन सिपाहियों को पहरे पर बैठाया गया है वो पूरी तरह मुस्तैद हैं या नहीं। रात का ज्यादा हिस्सा इसी भागदौड़ और जागते रहो कहने सुनने में गुजर गए। सुबह से कोई 2 घंटे पहले हम जरा कमर सीधी करने लेट गए। हमारी आंख लगी थी कि इन्फादूस ने आंख जगा दिया, कहने लगा, अट्ठू तवाला की फौज हमारी तरफ आ रही है। हमने उठकर जरहें पहनी और पस्तूल कमर से लगाएं और बाहर निकले। से बाहर नकुल कर तवाला की फौज 3 हिस्सों में बट गए। हर हिस्से में कोई 12,000 आदमी होंगे। इन्फादूस ने कहा, ये हम पर 3 तरफ से हमला करेंगे। ये कोई अच्छी खबर न थी। हमें अपनी फौज 3 तरफ फैलानी पड़ी। चौथी समत की हमें फिक्र न थी क्योंकि अधर ढलान इतना सीधा था कि दीवार बन गया था और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। दाएं बाएं भी हमारे फौजी ऊंची जगहों पर थे और उन तक पहुंचना आसान न था। अलबत्ता बीच में मैदान खासी
खासी दूर तक फैला हुआ था और हमारे पास अपने बचाव की जगह कम थी। ये भी खतरा था कि अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो दुश्मन हमारी दाहिने और बाएं बाजू की फौज पर पीछे से भी हमला न कर दे। जब तीनों हिस्से अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए तो हमला शुरू हुआ। बाकी दोनों तरफ का मंजर तो हम न दे सकते थे, अलबत्ता बीच का मोर्चा जहां हम खड़े थे हमारी नजर के सामने था। इशारा पाते ही दुश्मन की सफों ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्हें ढलान चढ़कर हम पर हमला करना था, इसलिए वो भाग दौड़ करके खुद को थकाना नहीं चाहते थे। जब वो हमारी राइफलों की जद में आ गए तो हमने खूब फायर किए और 15-20 आदमियों को मार गिराया, लेकिन जहां हजारों का सामना हो वहां 4 राइफल से किया हो सकता है। जरा सी देर में वो हमारी पहली सिफ से टकरा गए। अब राइफल चलाने की कोई तक ही न थी क्योंकि उस तरह हमारे आदमियों के मरने का भी खतरा था।